नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष रिपोर्ट। आज की हमारी बड़ी खबर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ट्रंप की नीतियों ने भारत को फिर से रूस और चीन के करीब पहुंचा दिया है और इस तरह अमेरिका की दशकों की मेहनत पर पानी फिर गया है। बोल्टन, जो ट्रंप प्रशासन में ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, आज अपने ही पूर्व बॉस पर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप की अव्यवस्थित विदेश नीति ने भारत जैसे अहम साझेदार को नाराज कर दिया। नतीजा यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन में चीन और रूस के नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं। दोस्तों, चीन इस पूरे मौके को एक शक्ति प्रदर्शन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ समिट में साफ संदेश देने की कोशिश की है कि चीन आज भी कई देशों को अमेरिका से दूर खींचने की ताकत रखता है और यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव भी है। अब जरा भारत और चीन की मुलाकात पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक में मोदी ने साफ कहा कि रिश्तों में सुधार तभी होगा जब पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता दिखाई जाएगी। ये तीन शब्द भारत के सख्त रुख को दर्शाते हैं। लेकिन अमेरिका की चिंता और भी बढ़ गई है। अमेरिकी मीडिया पूछ रहा है, क्या भारत हाथ से निकल रहा है? दरअसल ट्रंप के कार्यकाल में भारत पर लगातार टैरिफ और व्यापारिक दबाव डाला गया था। यही वजह है कि अब भारत अपनी कूटनीति को और अधिक संतुलित बना रहा है। विश्लेषक मानते हैं कि अगर भारत रूस और चीन के करीब जाता है तो यह अमेरिका के लिए सबसे बुरा परिदृश्य होगा, क्योंकि बीते कई दशकों से अमेरिका की रणनीति यही रही है कि भारत के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में चीन को चुनौती दी जाए। लेकिन अब वही रणनीति खतरे में दिख रही है। इस बीच एससीओ शिखर सम्मेलन का एक दिलचस्प पल सामने आया, जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही लिमोजिन कार में 45 मिनट तक साथ यात्रा करते दिखे। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर कार डिप्लोमेसी के नाम से छा गई और इसे रूस भारत रिश्तों की गहराई का संकेत माना जा रहा है। इधर CNN समेत अमेरिकी मीडिया का आरोप है कि ट्रंप की नीतियां ही जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से कई देश चीन की ओर खिसक रहे हैं। उनका कहना है कि जब अमेरिका लगातार दबाव डालता है, टैरिफ लगाता है और सुरक्षा हितों की अनदेखी करता है, तब स्वाभाविक है कि देश नए विकल्प तलाशते हैं और चीन उन विकल्पों में सबसे आगे है। अमेरिकी मीडिया बार-बार यह सवाल पूछ रहा है, क्या भारत अब भी अमेरिका का सबसे अहम साझेदार रहेगा या फिर उसकी विदेश नीति नई दिशा ले लेगी? साफ है कि मौजूदा हालात में भारत की भूमिका बेहद अहम है। भारत एक तरफ अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी बनाए रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वह रूस और चीन जैसे देशों से पूरी दूरी भी नहीं बनाना चाहता। यही रणनीतिक संतुलन भारत की कूटनीति की खासियत है। लेकिन जॉन बोल्टन का बयान अमेरिकी चिंता को और गहरा करता है। उनका कहना है कि अगर भारत वास्तव में अमेरिका से दूर जाता है तो यह न केवल अमेरिका की एशिया रणनीति को झटका देगा, बल्कि चीन के लिए एक बड़ी जीत भी साबित होगी। तो कुल मिलाकर आज की तस्वीर साफ है। ट्रंप की नीतियों पर अमेरिका का मीडिया और उसके विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। भारत और चीन की मुलाकातें वैश्विक राजनीति का रुख बदल सकती हैं और अमेरिका यह सोचने को मजबूर है कि आखिर उसने अपने सबसे अहम दोस्त को नाराज कैसे कर दिया। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और मजबूत बनाती है और आपको देती है दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले। धन्यवाद।